स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि लगातार मैं रिव्यू के लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो 17 जनवरी में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को जो आपके द्वारा भेजे गए और मैंने अपने से खोज के देखिए लाया है। तो आप दोस्तों जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, क्योंकि एग्जामिनेशन थोड़ा लंबा चलेगा फरवरी तक, तो दोस्तों आपको एक आइडिया लगेगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस किस चीज़ों में क्या क्या बदलाव हो रहा है वो भी देखने के लिए मिलेगा। और सारे टॉपिक जो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बताऊंगा उनको आप रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आर्टिकल पढ़िए, रोज पूछ रहा है आर्टिकल। देखिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों दिया जाता है, ये हमसे पूछा था दोस्तों। आर्टिकल नंबर 21A ना। तो दोस्तों 21 ये घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाता है। इसे देखिए 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। यह प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि देश में का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा हासिल करना है। तो आर्टिकल अब तक देखिए 17 पूछ चुका है, 15 पूछ चुका है, 25 पूछ चुका है, 19 पूछ चुका है, 21 पूछ चुका है, 51A पूछ चुका है ना। तो ये आर्टिकल को आप देखिएगा, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। आप बस आर्टिकल और स्टडी हिंदी एक साथ लिख के जो कि यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो रहा है। आपने डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा और देखिए क्लास PDF वाले सेक्शन में आपको ये PDF मिल जाएगा। आगे देखते हैं। मई 2022 में किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में दोस्तों क्या संभाला? कौन है विदेश सचिव? अब देखिए ये क्या है, ये सेक्रेटरी से संबंधित है। तो इससे संबंधित जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे विजय मोहन क्वात्रा को देखिए बनाया गया है। तो आपको क्या कवर करना है, आपको मिनिस्टर एक बार रिवीजन करना है और आपको जितने भी दोस्तों सेक्रेटरी हैं, ठीक है, चाहे राष्ट्रपति के हैं हो गए, चाहे प्रधानमंत्री के हो गए, उन सभी को, विदेश सचिव जितने हो गए, ठीक है, सभी को देखना है यहाँ पे, ठीक है। सभी प्रश्न आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये कहाँ मिलेंगे दोस्तों? तो अपॉइंटमेंट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं, चैनल पे भी देख सकते हैं। जलीकट्टू खेल दोस्तों किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये देखिए भारत से ही संबंधित है जलीकट्टू, जो कि तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत खेल है, जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जलीकट्टू देखिए तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक है। 2000 साल पुराना खेल उनकी संस्कृति है। कोविड के समय से बंद करा दिया गया था एक तरीके से, कहा ऐसा माना जाता है कि जानवरों पर अत्याचार भी है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1290 से लेकर 1330 तक किस वंश का दोस्तों शासनकाल रहा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। खिलजी वंश का देखिए शासनकाल था, 1290 से 1330 के बीच में था। इस प्रकार से देखिए प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौली नृत्य दोस्तों किस राज्य से है? नृत्य वाला भी मैंने आपको वीडियो भी दे दिया है और 100% दोस्तों नृत्य वाले प्रश्न बन रहे हैं सभी परीक्षाओं में। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा ना, कौली नृत्य। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपको बन रहे हैं 1 2 3 4 में से एक कौन सा है जो महाराष्ट्र का नहीं है। मान लीजिए ऐसे पूछ लिया तो आपको 3 पता होने चाहिए। तो नृत्य देख के जाइए, आर्टिकल देख के जाइए, आ रहा है 100%। महाराष्ट्र की बात करें डिवीजन में, तो यहाँ पे CM दोस्तों कौन है? दोस्तों यहाँ पे एकनाथ शिंदे दोस्तों जो नए CM बने हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। 38 यहाँ पे जो कि जिलों की संख्या है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष देखिए होनी चाहिए। और राज्यपाल का आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 152 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। खुश होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? दोस्तों बाग होना ना, खुश होना जो मुहावरे का अर्थ होता है। सीता का जैसे पर्यायवाची शब्द पूछा था तो वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदिनी। देखिए ये प्रश्न हमसे आया था। आगे देखिए हमसे पूछा था कौन सा महासागर S के आकार का है? मतलब ये एकदम S नहीं है, मतलब ऐसे करके है। तो कौन सा ये महासागर है? तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर है, याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर है जो S आकार का है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आर्कटिक महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर, और सबसे बिजी है ना, याद रखेंगे, सबसे बिजी है। तो आर्कटिक महासागर, वेंट सागर, यहाँ पे सभी सागरों को देखिए मिलाकर एक डमरू का आकार बनाता है यहाँ पे। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक आती है। अटलांटिक का याद रखेंगे सबसे व्यस्त महासागरों में से भी एक माना जाता है इसे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 12 है? तो यहाँ पे पीरियाडिक टेबल से भी प्रश्न बन रहे हैं आपके, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु देखिए यहाँ पे भार से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, आएगा। उन्नत का विलोम शब्द दोस्तों हमसे पूछा था कि क्या होता है? तो उन्नत का देखिए हो जाता है अवनत। उन्नत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनत। UN दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर से देखिए आगे आपका खेल से संबंधित प्रश्न आ गया
कि कितने जो कि खिलाड़ी खेल होते हैं, तो वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या हमसे पूछा था। देखिए 6 होते हैं। ये वाला मैंने आपको PDF दिया है पहले ही, अगर आपने देखा होगा। शतरंज में देखिए 1 होते हैं, टेनिस में 1 या 2 होते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, नेट बॉल में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं और हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं और रग्बी जो में होते हैं ये 15 होते हैं। ये अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न आ रहा है, स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। इसे भी देखिए, आपने लगातार रिव्यू देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। RBI के वर्तमान गवर्नर हमसे पूछा था, तो लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि शक्तिकांत दास हैं, जो कि भारत के 25वें गवर्नर हैं। और दोस्तों RBI जो है स्टैब्लिश कब हुआ था, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक अप्रैल सन 1935 में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, दोनों याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को कहाँ से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? जी हाँ दोस्तों, हुमायूं के मकबरे से देखिए बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को देखिए गिरफ्तार किया गया था। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों उसके अंतर्गत आता है। तो भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार शुरू किया गया और इसे देखिए प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, गणेश चतुर्थी किस माह के 5वें दिन मनाया जाता है? देखिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी जो वर्ष है और जो हमारे त्यौहार है जो हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं, उनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे होली का भी पूछा था। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? फिर से ये प्रश्न आ गया, रिवीजन है। तो देखिए नॉर्मल बोरलॉग है यहाँ पे, जो कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की 2 फसलों को लेकर हुई, कौन सी फसलें हुई थी मतलब इसमें? तो देखिए गेहूं और चावल। ठीक है, तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र को में काफ़ी वृद्धि की गई थी। अच्छा आगे क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक्स के जनक दोस्तों कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न हमसे पूछा था, तो एडम स्मिथ हो जाएंगे, जो कि इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। मंगल पांडे को दोस्तों फांसी कहाँ पे हुई थी? ये प्रश्न आया था दोस्तों। तो इनको देखिए जो फांसी हुई थी वो थी बैरकपुर में हुई थी। तो ये सारे जो प्रश्न मिले फर्स्ट शिफ्ट के, इसके बाद सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, सारे प्रश्नों को मैं एक साथ मिला के भी ला रहा हूँ और बाकी जो बीच बीच में है सारे प्रश्न में दे रहा हूँ। जो टॉपिक ज़्यादा जरूरी है उन सब टॉपिक को भी मैंने बना लिया है, धीरे धीरे आपको वो भी चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा, इन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिसकी आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले और डेली अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको चैनल पर सारे कंटेंट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और जो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट वगैरह नहीं लिया है, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो अभी भी मौका है। 51 टोटल टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट है, इसमें आप 2-2, 3-3, 4-4 रोज करके जाइए। अगर आप कभी भी कवर नहीं तो कवर हो जाएगा और सारे प्रश्न एकदम एग्जाम पैटर्न पे आ रहे हैं, जैसे मैंने हमारी टीम के द्वारा बनाए गए हैं और सभी सोल्यूशन के साथ हैं। और कोई सेपरेट विषय अगर आपका कमजोर है तो टेस्ट जैसे जीके जीएस कवर नहीं है तो 49 सेट से कवर कर सकते हैं, 49 सेट मार्क जाइए, सब कवर हो जाएगा। रीजनिंग कवर नहीं है, 49 सेट रीजनिंग का कवर कर लीजिए। मैथ का देखिए 49 सेट इधर है, हिंदी का 49 अलग सेट भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो स्टडी इन दी ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर सर्च करके। ये देखिए सारे हैं टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको टेस्ट मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।